विद्या भारती की ओर से आयोजित किया जाएगा शिक्षकों का महाकुंभ। प्रदेश भर के शिक्षक लेंगे हिस्सा। सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने में जुटी 34 कमेटियां। विद्या भारती की ओर से 25 से 27 मई तक प्रांतीय आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से जहां शिक्षक हिस्सा लेंगे तो वहीं विश्वविद्यालयों के कुलपति और IIT, NIT, IIM के निदेशक भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हिंदू शिक्षा समिति से जुड़े पूर्व छात्र भी सम्मेलन में पहुंचेंगे, जो कि अपने अनुभव साझा करेंगे। हिंदू शिक्षा समिति कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आचार्यों में प्रवीणता का विकास करना है। मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के बिना किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षकों का मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करने के उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ 25 मई को श्री माधव जन सेवा न्यास पट्टी कल्याणा समालखा में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान बैठकों का दौर भी होगा, जिसमें 150 के करीब पूर्व छात्र भी पहुंचेंगे, जो कि आज उच्च पदों पर आसीन है। वे भी अपने विचार साझा करेंगे। हिंदू शिक्षा समिति कुरुक्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतराम शर्मा ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रांत स्तरीय आचार्य सम्मेलन में देश भर की कई IIT, NIT व IIM के निदेशक जहां हिस्सा लेंगे तो वहीं 16 के करीब विश्वविद्यालयों के कुलपति भी पहुंचेंगे, जो कि नई शिक्षा नीति को लेकर मंथन करेंगे। हिंदू शिक्षा समिति के मंत्री संपूर्ण सिंह ने बताया कि सम्मेलन में अवार्डी शिक्षक भी भागीदारी करेंगे, जो कि अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा पद्मश्री से सम्मानित कई विभूतियां भी पहुंचेंगी, जो कि शिक्षा को लेकर अपने अनुभव साझा करेगी। 5 या 7 हिस्सों में हम बैठक करेंगे, जिसमें 40-50 आचार्य हुआ करेंगे, अलग अलग विषय होंगे। दूसरे, इसका जो मेन उद्देश्य हमारे यहाँ रहा, उसका उद्देश्य है आचार्यों की प्रवीणता, तज्ञता में विकास करना। उनका विकास कैसे हो, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, तीनों नहीं होते तो आदमी का विकास पूरा नहीं होता। तो तीनों विकास की दृष्टि से हमने सब आयोजन करने का निश्चय किया है। और उसमें देश के अनेक विभूति, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सह सरकार्यवाह, वो 26 तारीख को रहेंगे। क्षेत्र के माननीय संघ चालक अपने जिंदल जी, पवन जिंदल जी 27 तारीख को रहने वाले हैं। उसके बीच में इनकी जो बैठकें होंगी, एक बार तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्य आएंगे, वो विभिन्न विश्वविद्यालयों के VC उनके साथ, और हमारे पूर्व छात्र कुछ ऐसे ऊंचे स्थानों पर हैं, 100-150 कम से कम वो पहुँचेंगे, वो और विश्वविद्यालय के उप कुलपति, ये संख्या करीब 200-300 करीब हो जाएगी। उनके साथ मंथन करना कैसे हम किस दिशा में हैं। एक दिन मात्र, पहले दिन 26 को दिशा बोध के बाद, मुख्य कार्यक्रम के बाद मातृ शक्ति का कार्यक्रम होगा। मातृ भारती बोलते हैं। मातृ भारती की हरियाणा में करीब 100-150 महिलाएं ऐसी हैं, परिवारों की, हमारे विद्यालय की अध्यापिका ही नहीं, परिवारों की महिलाएं मातृ भारती से जुड़ी है। उनको भी बुलाया गया है अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए क्या विचार करें और कितनी संतुष्ट है हमारे यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा करके। वो तो ऐसी 100-150 महिलाएं वहाँ आएंगी। IIT, NIT, IIM के डायरेक्टर्स ये भी उसमें भाग ले रहे हैं, ताकि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी पूरी जानकारी हमारे टीचर्स तक पहुँचे। हमारे टीचर्स तक पहुँचेगी तभी वो इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो पाएगी। इसके साथ आजकल जो समाज की आवश्यकता है संस्कारयुक्त शिक्षा, उसके लिए हमारे कार्यक्रम में हमारे शंकराचार्य जी आ रहे हैं। एक कार्यक्रम में अपने गन्नौर से आनंद मूर्ति गुरुमा आ रहे हैं, और एक कार्यक्रम में बहन अमृता दीदी को आ रहे हैं, तो मोरल एजुकेशन के लिए। और इसी प्रकार हमने कोई भी पहलू जिसमें आचार्य और बच्चों का विकास हो सकता है, अनटच नहीं छोड़ा है। उसमें अवार्डी शिक्षक हैं, नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं, वो होंगे। पद्मश्री प्राप्त जो हमारे हरियाणा की कई विभूतियाँ हैं, महावीर गुड्डू जी जिसमें हैं, डॉक्टर हरिओम जी उसके अंदर है, डॉक्टर सुकामा जी हैं जिसके अंदर, वो आएंगी। और इसके अलावा प्रतिष्ठित जो हमारे प्रबंध समितियों के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं,
अभिभावकों में से, उन सब का आना इस सम्मेलन में होगा। वैसे तो ये प्रांतीय आचार्य सम्मेलन है, लेकिन इसके निमित्त, इसके अंतर्गत हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं जो शिक्षा से जुड़ा होता है, क्योंकि शिक्षा एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। एक ओनर पे शिक्षक है, एक पर शिक्षार्थी है और एक पर प्रबंध समिति या अभिभावक है, माँ बाप है, वो है। ये सब मिला करके उस तंत्र को सफल बनाते हैं। तो उसके लिए ये आचार्य सम्मेलन तो है ही, लगभग 1500 की संख्या का ये कार्यक्रम रहने वाला है। और 3 दिन 25, 26, 27 मई को समालखा में पट्टी कल्याण के हमारा एक संघ का बहुत बड़ा प्रकल्प, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि 24 एकड़ में बना हुआ है, और वहाँ पर ये कार्यक्रम जो रहने वाला है। और इसमें बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, सबका आना जाना और उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी बड़ा तंत्र काम कर रहा है, पूरी टोली है वो काम कर रही है। और आज तक के रिजल्ट हमारे बड़े संतुष्टिजनक है, संतोषजनक है, और हम इस कार्यक्रम में सफलता के शिखर को छुएंगे। विद्या भारती का जो नाम है वो हम चाहते हैं कि बड़े आदर से, गर्व से, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, उसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका भी विचार मंथन होगा। और इस पर तो विद्या भारती में बहुत पहले से चर्चा होती आ रही है, कई बैठकें हुई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, उसको कैसे क्रियान्वित करना है उसका। और उसमें कॉन्सेप्ट है बाल वाटिका का, नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जो हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा है। हमारे यहाँ पर शिशु वाटिका एक कॉन्सेप्ट है, शिशु वाटिका एक प्रकल्प है जो चलता है, जो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको हम कह रहे हैं, उसमें बाल वाटिका के नाम से आया हुआ है वो शब्द। तो जो हम तो उसको पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, बहुत पहले से, इसका वर्णन अब आया है इसमें। तो निश्चित रूप से हर उस बात को हम छुएंगे जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर चर्चा है।